आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जिन लोगों ने लिटरेसी या नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन पंजाब जॉब्स 2024 में जिन लोगों ने अप्लाई किया था, जिसकी लास्ट डेट जो 30 नवंबर थी, अब वो उनको ईमेल आना शुरू हो गई है ईमेल की। और इसका इंटरव्यू वो 12 दिसंबर को स्केड्यूल हुआ है। 8 दिसंबर से ईमेल आना शुरू हो गई है। इसकी जो बेसिक सैलरी है वो 10,000 से 20,000 है। इसका स्किल लेवल आपके पास टीचिंग होना चाहिए। इसके इंटरव्यू में जो बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, मैं आज आपको उसके बारे में बताऊंगी। इसमें सबसे पहले वो आपसे इंट्रोडक्शन पूछेंगे पहले नंबर पे, ये बेसिक है। और ये जो मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सब इंटरव्यूज़ में, मैं आपको वो बताऊंगी। और दूसरे नंबर पे जो मेरे पास क्वेश्चन है वो लिटरेसी एजुकेशन के अंदर डिफरेंस पूछेंगे। और नंबर 3 के ऊपर वो आपके नाम का मीनिंग भी पूछ सकते हैं। और ये पूछ सकते हैं व्हाई डिड यू अप्लाई फॉर दिस जॉब। वो आपसे इंग्लिश में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में आंसर नहीं दे सकते तो आप उर्दू में भी इसका रिप्लाई कर सकते हैं कि आपने इस जॉब के लिए क्यों अप्लाई किया। और फिर वो आपसे ये भी पूछेंगे कि आपने इस इंटरव्यू के लिए क्या क्या कुछ प्रिपेयर किया हुआ है, तो आपने वो सब बता देना है। और इसका जो छठा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो है लेसन लर्निंग, कि हम लेसन लर्निंग किस तरह से करवा सकते हैं। और इसका जो सातवां क्वेश्चन है वो ये है कि फैक्चुअल लर्निंग और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के ऊपर जो डिफरेंस है वो। इसका आंसर आप बहुत शॉर्टली दे सकते, इतना स्ट्रिक्टली इंटरव्यू नहीं होगा। और ये इसका जो आठवां क्वेश्चन है वो ये है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होती है, क्या हम इसे अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। और इसके अंदर जो हर तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपके नेम का मीनिंग के ऊपर, और आपने जो पढ़ा हुआ है उसके बारे में पूछा जाएगा। और जो हमारे पास 9वां क्वेश्चन है वो ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में एक शख्स को कत्ल किया था, उस शख्स का क्या नाम है। ये अपने बेसिक नॉलेज जो इस्लाम के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में और अपने जो पर्सनैलिटी को लर्न करके जाना है कि। और इसके अंदर जो हमारे पास 10वां क्वेश्चन है वो ये है कि किस नमाज में जो कारी है वो किरात करता है, मतलब ऊंची आवाज़ में कुरान मजीद की तिलावत करता है। ये हमारे पास 10वां क्वेश्चन आ गया। और 11वां क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 ही शख्सियात को नोबल इनाम मिला था, वो उनका नाम बताएं। इसके अंदर जो 12वां क्वेश्चन है वो हमारे पास सोट एनालिसिस, ये उनको समझ आएगी जिन्होंने बीकॉम आईकॉम वगैरह किया होगा। सोट का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट वगैरह, इसके बारे में आपसे पूछेंगे। और आपके पास जो 13वां क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ टू मोटिवेट टीचर्स, हम टीचर्स को किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। और जो 14वां क्वेश्चन है वो ये है मैस्लो हायरार्की, मैस्लो ने इंसान की बुनियादी ज़रूरियात को रैंक किया था, ये उसके बारे में पूछ रहे हैं। आप गूगल करेंगे तो आपको आसानी से इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो मेरे पास 15वां क्वेश्चन है वो ये है कि पॉपुलेशन और सैंपल में क्या फ़र्क है। ये बेसिकली उन लोगों का क्वेश्चन है जिन लोगों ने एमफिल किया और उनका रिसर्च वगैरह पे काम कर रही हूँ। और जो हमारे पास 16वां क्वेश्चन है वो ये है कि रोल ऑफ मीडिया फॉर लिटरेसी कैंपेन, कि मीडिया का क्या रोल हो सकता है लिटरेसी कैंपेन के अंदर। और जो 17वां क्वेश्चन है वो ये सार्क एब्रीविएशन, जो तमाम मुल्कों की जो कुछ ममालिक जिसके अंदर शामिल हुए उसकी एब्रीविएशन इन्होंने पूछी हुई है। और जो 18वां क्वेश्चन है वो ये है कि डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, और इसके अंदर जो बिगेस्ट डेजर्ट है ना सहरा, उसका नाम बताएं। और इन्होंने एजुकेशन सिस्टम भी पूछा हुआ है फिनलैंड का। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रही हूँ। और इसका जो मेरे पास 20वां क्वेश्चन है वो है कि टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग की उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले भी अप्लाई किया हुआ था, उन लोगों ने दूसरों को ट्रेनिंग दी थी, ये बेसिकली उनसे पूछा जाता है। और फिर जो मेरे पास 21वां क्वेश्चन है वो ये है कि ज़कात और रोशन में क्या फ़र्क है। और जो 22वां क्वेश्चन है उसमें ये है कि आपने कोई किताब पढ़ी है, अगर आपने कोई किताब पढ़ी होगी तो आपने ठीक तरह से बताना, अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपने कहना है कि नहीं पढ़ी। अगर आपने पढ़ी हुई है तो फिर आपने बताना है कि हाँ हमने पढ़ी है, क्योंकि वो उसके अंदर से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं या उसका बता सकते हैं कि हम इससे हमने क्या सीखा, आपने क्या सीखा बेसिकली। और ये इंटरव्यू की कॉल आना शुरू हो गई है। कल मैंने भी अप्लाई किया था, मुझे भी आई 8 दिसंबर से। और इसका जो इंटरव्यू स्केड्यूल है शेखपुरा में DEO लिटरेसी के ऑफिस में हुआ है। थैंक यू जी। तो जो लिटरेसी डिपार्टमेंट के टीचर्स के इंटरव्यू स्केड्यूल हुए हैं शेखपुरा में 12 दिसंबर को, उसके लिए मुझे मज़ीद क्वेश्चन मिले हैं जिनकी 100% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो आपसे लास्ट में पूछे जाते हैं। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आपने खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है। और जो दूसरा क्वेश्चन है
डू यू नो अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन जियोग्राफी स्पेशल फिगर्स। का मतलब ये है कि जिस इलाके में आप रहते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन जियोग्राफी और जो वहाँ पे स्पेशल फिगर मतलब ये कि वहाँ पे अगर कोई स्पेशल प्लेस है आपको उसका पता होना है। जैसे शेखपुरा में इंटरव्यू स्केजुअल है तो वहाँ पे जैसे हीरा मीनार है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि पाकिस्तान स्टेटस इन एजुकेशन लिटरेसी पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक्स। और जो फोर्थ क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन लिटरेसी, जिसके बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है एजुकेशन सिचुएशन इन योर एरिया, आपके एरिया में कितने % एजुकेटेड है और वो उन्होंने कितना पढ़ा हुआ है, उनके एजुकेशन लेवल क्या है। और जो सिक्स क्वेश्चन है द नीड ऑफ लिटरेसी सेंटर इन योर एरिया, कि आप अपने एरिया में लिटरेसी सेंटर क्यों बनाना चाहते हैं। बेसिकली ये उन बच्चों के लिए ये सिस्टम है जो शुरू से स्कूल नहीं जा सके, जिनको लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता, उनको इस काबिल बनाना कि वो कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को रीड कर सकें और अपना नाम वगैरह लिख सकें। इसके अंदर जो सेवन्थ क्वेश्चन है वाई यू आर सूटेबल फॉर दिस सेंटर इस्टेब्लिशमेंट, कि आप ये सेंटर इस्टेब्लिशमेंट के लिए कैसे कैपेबल हो सकते हैं। और जो आठवां क्वेश्चन है हाउ विल यू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ इलिटरेट पीपल, इसके अंदर ये है कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपने खुद ही उन बच्चों के 30 बच्चों का ग्रुप बनाना है, तो आप ये किस तरह से ग्रुप बनाएंगे। और जो इसका नाइन्थ क्वेश्चन है योर टीचिंग और लिटरेसी एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस है, आप कोई ट्रेनिंग दे चुके हैं, तो आपके बारे में ये पूछेंगे। और इसके अंदर जो 10th क्वेश्चन है एनी इनोवेटिव आइडिया टू मेक दिस प्रोजेक्ट मोर सक्सेसफुल, अगर आपके पास कोई आइडिया है कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर सके और वो प्रोजेक्ट मोर सक्सेसफुल हो सके जो गवर्नमेंट के प्लान है उससे भी, तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। ये इंटरव्यू सुबह 9 बजे स्केजुअल हो, आपने टाइम पे चले जाना है क्योंकि इसके अंदर पहले अटेंडेंस भी लगेगी और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ये है कि आपके अंदर जो भी एजुकेशन लेवल है उसके साथ रियल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने हैं, ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और उसके साथ कॉपीज़ भी लेके जानी है। कॉपीज़ जो होंगी डॉक्यूमेंट की वो टेस्टेड होनी चाहिए और आपके पास ID कार्ड अपना लाजमी होना चाहिए, बस यही डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है।